बात है, क्या दिक्कत? नेताजी, मैं भी 4 दिनों से भूखा हूँ, रोटी मिलेगा खाने को? भूख लगी है? हाँ। रोटी खाएगा? हाँ। क्या इतना जोरदार भाषण कर दिए, तुम्हारा पेट नहीं भरा? अगर नहीं भरा तो मेरा 2-4 भाषण अगले चौक चौराहे पर होने वाला, आके सुन लेना। तुम्हारा पेट हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगा, समझ गए ना? किसी से कहना नहीं, काहे कि हम नेता नु है। समझ गया नेताजी? और मेरा पेट भी भर गया, किसी से कहूंगा नहीं, कहा कि आप नेता नु है। देखा श्रोतागण, मेरे एक जोरदार भाषण ने एक भूखे पागल का पेट भर दिया। अब आप सोच लीजिए कि आपकी भलाई मेरे हाथों में है या किसी और के हाथ में। और मेरे प्रतिद्वंदी नेता राम खिलावन जी ने मेरी शिकायत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो उनकी बातों से गुमराह हो जाए, समझ गए ना? किसी से कहिएगा नहीं, कहे कि हम नेता नु है। उनको यही मनहूस चौराहा मिला था और कोई चौराहा नहीं मिला था। अरे कुछ बोलना चाह रही है भाई, जरा इनका भी सुन ले। हाँ बोलिए, क्या आप भी इस पागल की तरह भूखी हैं? नहीं नहीं नेताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो हिंदुस्तान के लोगों पे रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा, आप हिंदुस्तान के लोगों पर रिसर्च कर रही हो? वाह, बहुत बढ़िया। कहिए, इसमें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेताजी, जनता पर आरोप लगा रही है कि आप चुनाव जीतने के बाद इनकी दुख तकलीफ को नहीं समझते। 5 साल तक तो आप नजर ही नहीं आते। आप जैसे नेताओं की जनता बड़ा आक्रोश करती है। अगर जनता को हम पर आक्रोश है तो ये झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है, क्योंकि यहाँ की जनता आंखें खोल कर सोई। मैं अपने क्षेत्र से सदैव विजयी रहा हूँ। अगर जनता को हम पर आक्रोश है तो वो मुझे वोट देकर विजयी क्यों बनाती? अब आप ही देखिए, दहेज लेना अपराध है, लेकिन लोग इसे अपना धर्म समझते हैं। जब मैं सरकार में था तो मैंने प्लास्टिक पर रोक लगा दिया था, लेकिन देखिए आज भी लोग प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, जरा भी उनमें जागरूकता नहीं है। बताइए, समझ गए ना मैडम? किसी से कहिएगा नहीं, चाहे कि हो नेता नु है। अच्छा नेताजी, इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? बढ़ती हुई महंगाई? वाह, बहुत अच्छा सवाल किए मैडम आप तो। अच्छा ये बताइए मैडम कि आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक पाएंगी? नहीं ना। पेड़ पौधों को कोई बढ़ने से रोक पाया? नहीं ना। वो ऐसे ही महंगाई पैदा हुई है, अभी जवानी पर है और उसके बाद बुढ़ापा आएगा और फिर से खत्म, समझ गए ना? किसी से कहिएगा नहीं, कहे कि हम नेता नु है। हाँ तो मेरे इनकलाबी दोस्तों, आपके अपने नेता, जन के नेता सुबैठा हम आवतानी निर्वाचन क्षेत्र के कर्मठ एवं सुयोग्य उम्मीदवार श्री परपंच बाबू को मकड़ा के जाल छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बना दे। धन्यवाद। अपना नेता कैसा हो, अपना नेता कैसा हो, जानती हो, हम लोग बचपन में एक किताब पढ़ा करते थे जिसमें लिखा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं।
जाता है। तो क्या अच्छे नेताओं की कमी हो गई है? फिर ये लोग अच्छे नेताओं को वोट क्यों नहीं करते? वो इसलिए कि वो एक वोट की कीमत को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि एक वोट में कितने अरमान छुपे हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पूरा का पूरा मौलिक अधिकार छुपा है। वो नहीं जानते, बस जानते हैं तो जाति, धर्म और मजहब। तो फिर ये जनता रोती क्यों है? शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छी अच्छी बातों से पेट नहीं भरता है। और तू, अरे तुझे कितनी बार कहा है कि दूसरों का खाना छीन कर मत भागा कर, लेकिन तेरे कान पर तो जू रेंगेगी नहीं। देख ले परवीन, मैं छीन कर खा लूंगा, मांग कर खा लूंगा, लेकिन तेरी तरह सबको उल्लू बना कर नहीं खाऊंगा। बात करता है। तो भूखे मर, उल्लू बनाकर नहीं खाऊंगा। ए परवीन, मैं भी मरूंगा ना मेरे दोस्त, तो मेरा भी दाह संस्कार इसी तरीके से कर देना। चुप कर यार, धंधे का टाइम, वैसे भी सुबह से सब खराब ही चल रहा है। पता नहीं आज किस मनहूस का मुंह देखा था। ना लोगों मदद मांगा, कोई भी नहीं दिया। अब शायद कुछ बात बन जाए।